एक बार की बात है, एक बहुत धनवान व्यक्ति था और उस धनवान व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा था, बहुत इज्जत थी उसकी। और इत्तेफाक से वो एक दिन चर्च गया और उसने चर्च के अंदर एक संदेश सुना। पादरी साहब कह रहे थे कि ये संसार झूठ है और यहाँ जो कुछ भी आपके पास है उसमें से कुछ भी आप अपने साथ ऊपर स्वर्ग ले जा नहीं सकते। जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज आप इकट्ठी कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी आप अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। ये बात सुनकर वो धनवान व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो गया कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन एक कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ और ये सब कुछ मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं इसको अपने साथ स्वर्ग जरूर लेकर जाऊंगा। वो बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। वो अपनी फैक्ट्री जाता है अगले दिन और जाकर ये बात अपने सारे मजदूरों को इकट्ठे करता है, सारे अधिकारियों को बुलाता है, सारे वर्कर्स से कहता है, सुनो, मुझे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है आपके बीच में। जो कोई मेरी समस्या का हल बता देगा, मैं उसको बहुत पैसा दूंगा, कई लाख रुपए इनाम मैं दे दूंगा उसको। लोग पूछते हैं, क्या है बताइए आपकी प्रॉब्लम? तो उसने कहा, समस्या ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धनवान हूं मैं, लेकिन वो सब कुछ मैं स्वर्ग कैसे लेके जाऊंगा? मरने के बाद मुझे ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाना है और इसके जो कोई भी उत्तर बताएगा, मुझे उपाय बताएगा, मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। सारे मजदूर चले गए, कोई भी जवाब दे नहीं पाया और सब सोचते रहे क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा वही धनवान व्यक्ति अपनी फैक्ट्री में गया। उसने फिर से अनाउंसमेंट किया, इस बार मैं 10 लाख रुपए दूंगा, कोई मुझे इसका जवाब दो, मैं कैसे अपनी संपत्ति को ऊपर लेकर जाऊं। काफी दिन बीत गए, वो व्यक्ति बड़ी चिंता में, बड़ी परेशानी में फंस गया कि मैं करूं तो करूं क्या। तब एक अच्छा व्यक्ति वहां पर आया और उस व्यक्ति ने उन्हीं मजदूरों में से निकल के जो आया था, उसने कहा, मालिक मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब है, मेरे पास आपकी समस्या का एक समाधान है। तो उसने कहा, जल्दी बताओ क्या समस्या का समाधान है? तो उसने कहा, सुनो, जिस प्रकार से आप अमेरिका जाते हो फ्लाइट से, तो आप क्या करते हो, उधर ये आपकी करेंसी चलती है? तो उसने कहा, नहीं। तो क्या करते हो? अमेरिका जाकर मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, जैसे ही आप किसी और शहर में जाते हो, दूसरे किसी कंट्री में जाते हो, तो क्या वहां चलती है? बोले नहीं, वहां जाकर मैं वहां की करेंसी में से कन्वर्ट करता हूं। अरब में जाता हूं तो वहां के हिसाब से दिनार या कोई और करेंसी होती है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूं उसमें। तो बोले ठीक ऐसे ही हमारे देश की जब करेंसी किसी दूसरे शहर में या दूसरे देश में नहीं चल पाती है, तो आप उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। है पैसा वही, लेकिन उस पैसे क्या करते हैं, वहां के पैसे में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको अपना धन स्वर्ग लेके जाना है तो आप एक काम करिए, यहां का जो धन है ऊपर चलता नहीं है, तो जो वहां धन चलता है वहां उसमें कन्वर्ट करिए उसको। तो कहता कैसे? तो वो कहता है, देखो स्वर्ग में ये वाला धन नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग में क्या चलता है, वहां का धन है अच्छे कर्म, दान पुण्य, प्रभु की सेवा, आराधना, पवित्रताई का जीवन, एक अच्छा गुड लाइफ जियो, वो वहां धन चलता है। तो यहां पर जो पैसा आपको परमेश्वर ने दिया है, उसका क्या करो, सही इस्तेमाल करो। उससे गरीबों को खाना खिलाओ, उन्हें कपड़े पहनाओ, दूसरों की मदद करो, चर्च के कार्यों में सहायता करो, सुसमाचार प्रचार करने में अपने धन का उपयोग करो। और जो इसके द्वारा पुण्य आप कमाएंगे, जो अच्छे कर्मों का प्रतिफल आपको मिलेगा, वो वहां मिलेगा। आपकी करेंसी वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत इनाम दिया। मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि आज जिस चीज के लिए हम इतने परेशान हो रहे हैं संसार में, धन के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, उनमें से वाकई हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ जाए, तो वो है हमारे अच्छे कर्म, परमेश्वर का काम करना, उसके लिए प्रार्थना करना, दूसरों की सेवा करना। और अगर आप खुदा में बिलीव करते हैं तो उसके लिए काम जरूर करिए, क्योंकि यहां जो आपको परमेश्वर ने धन दिया है, वो केवल आपके लिए नहीं दिया है, वरन उस धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करिए। अगर परिवार दिया है परमेश्वर ने, आपको पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया है, तो उस जीवन का उपयोग आप परमेश्वर के अच्छे और भले कामों के लिए करिए। उसका गॉस्पल दूसरों को शेयर करिए। आपके पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, उन सब चीजों से
खुदा को महिमा दीजिए और एक दिन निश्चय ही आप स्वर्ग में होंगे और आपके पास बहुत धन होगा। जो खुदा ने वायदा किया है कि जो कोई मेरे लिए इस जमीन पर अपना घर, परिवार, जमीन, कुछ भी अगर मेरे लिए छोड़ता है, त्यागता है, तो उसको इसी युग में 100 गुना और आने वाले समय में स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान रखिए, खुदा जो कहता है वही करता है। तो ऊपर की तैयारी करिए, इस संसार का धन वाकई धोखा है। गॉड ब्लेस यू।